नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी का द चैट जीपीटी शो। और इस चैट जीपीटी शो के अंदर हम बात करने वाले हैं चैट जीपीटी और जनरेटिव चैटबॉट्स के बीच के डिफरेंसेस के बारे में। तो चलिए बात करते हैं कि चैट जीपीटी जनरेटिव चैटबॉट से कितना एडवांस है और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ये सारी बातें आप इस कंप्लीट सेशन के अंदर सीखने वाले हो। तो चलिए चर्चा करते हैं सबसे पहले कैटेगरी वाइज चैट जीपीटी और जनरेटिव चैटबॉट्स के बीच के डिफरेंसेस को। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रेनिंग की, तो चैट जीपीटी को ट्रेन किया गया है पहले से डेटा सेट्स को लेकर के। और आपको भी ये पता है कि 2021 तक के जो डेटा हैं वहीं तक इसकी ट्रेनिंग हुई है, इसको अपडेट अभी नहीं किया गया है। लेकिन जनरेटिव चैटबॉट्स की अगर बात करते हैं तो ये किसी स्पेसिफिक डोमेन में इनको ट्रेन किया जाता है। इनको पूरा डेटा सेट लिया जाता है, स्पेसिफिक डेटा सेट्स लिए जाते हैं और एक पर्टिकुलर पर्पस बेस्ड डोमेन होता है, उनके लिए हम जनरेटिव चैटबॉट्स को बनाते हैं। लेकिन रूल बेस्ड जो चैटबॉट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो केवल एक पर्टिकुलर रूल के ऊपर ट्रेंड होते हैं। ये एक डोमेन की में ट्रेनिंग इनको दी जाती है, एक पर्टिकुलर डोमेन में काम करेंगे। हो सकता है कि आपने कोई जनरेटिव चैटबॉट्स बना रखा है केवल हेल्थ सेक्टर के लिए, तो वो हेल्थ एक डोमेन हो गया। इसी तरीके से हम बात करते हैं कुछ और कैटेगरी वाइज चीजों के बारे में कि इनका रिस्पॉन्स जनरेशन कैसा है। चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स जनरेशन आपको पता है कि ये न्यूरल नेटवर्क के ऊपर बेस्ड है, यानी कि वो ह्यूमन की तरह बिहेवियर करता है और कहीं ना कहीं आपसे जो कन्वर्सेशन है उसको समझने की कोशिश करता है। लेकिन जनरेटिव चैटबॉट्स आप कह सकते हो कि रूल बेस्ड की तरह ही काम करता है, एक मशीन लर्निंग के ऊपर बेस्ड है, एल्गोरिदम पे काम करता है। और ये प्री डिफाइंड तो है बट लिमिटेड है। इसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो स्पेसिफिक हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए उसको ट्रेन किया गया है। इसी तरीके से अगर आप कुछ और डिफरेंसेस के बारे में समझने की कोशिश करें तो आप जान पाओगे कि जो कॉम्प्लेक्सिटी वाली प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने के लिए हमें बहुत बड़े अमाउंट का डेटा होना चाहिए होता है, जो कि चैट जीपीटी के पास में है। और कहीं ना कहीं ये ज़्यादा एक्यूरेट है। और जनरेटिव चैटबॉट्स में क्या है, ये जो सिंपलर टर्म्स होते हैं, जो टेक्नोलॉजी होती है, उनको वो प्रोसेस तो कर सकता है, लेकिन हाँ उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसको दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक डोमेन में अगर उसको ट्रेन कर दिया गया तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी वो सॉल्व कर सकता है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, जिसमें कि आप देखोगे, अगर हम एडॉप्टेबिलिटी की बात करते हैं तो इसकी जो रेंज है चैट जीपीटी की वो ज़्यादा है। अलग अलग फील्ड में अलग अलग रेंज में ये काम करता है, बिकॉज क्योंकि इसके पास जो डेटा सेट्स है ना बहुत ज़्यादा डेटा है। जेनेटिव के अंदर लिमिटेड है, वो डिजाइन किया गया एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। इसीलिए ये एक स्पेसिफिक डोमेन में काम करता है क्योंकि एक पर्पस उसका है कि इसी फील्ड में वो ज्यादा अच्छी तरीके से आपको रिस्पॉन्सेस दे पाएगा। अब हम और चर्चा कर लेते हैं, जैसे गेम्स का देखा है आपने, गेम में एक स्पेसिफिक कोर आइडियोलॉजी होती है कि ये स्पेसिफिक गेम्स के लिए है, हो सकता है क्रिकेट के लिए। तो वहां पे जो चैटबॉट्स आप जो रिस्पॉन्स करते हैं कहीं ना कहीं वो एक उसी तरीके की कैटेगरीज में वो सॉल्व कर पाते हैं प्रॉब्लम को, उस तरीके के रिस्पॉन्सेज दे पाते हैं। अगर हम यूज केसेस की बात करें तो ये सस्टेनेबल है क्योंकि इसके पास रेंज ज़्यादा है चैट जीपीटी के पास में। और कस्टमर सर्विसेज, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट पहले भी हमने बात करी है, तो अलग अलग फील्ड में काम कर सकता है। लेकिन अगर जेनेटिक चैटबॉट्स के बारे में बात करते हैं तो एक कस्टमर सर्विसेज हो गई या फिर टेक्निकल सपोर्ट्स हो गया या फिर सेल्स हो गया, किसी एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए इसको ट्रेन किया जा सकता है। उस तरीके के हम जनरेटिव चैटबॉट्स बना सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि चैट जीपीटी एक वाइड रेंज हो गया। इसी में से निकल करके जनरेटिव चैटबॉट्स भी बन सकते हैं। उसके अगर और लो लेवल पे जाओगे तो रूल बेस्ड जो चैटबॉट्स होते हैं उनको हम क्रिएट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कस्टमर सर्विसेज को इंप्रूव कर सकते हो जेनेटिव चैटबॉट्स के थ्रू भी। लेकिन अगर आपका एरिया बड़ा है, रेंज बड़ा है, तो चैट जीपीटी आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। अगर हम एनएलपी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो ये चैट जीपीटी है उसको एनएलपी पे ट्रेन किया गया, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि ये लैंग्वेज को समझता है, उसकी मीनिंग को समझता है, उसके ट्रांसलेशंस को भी समझता है, उसको समझ करके रिस्पॉन्स करता है उसी के बेसिस पे जो इंसान ने उसको इनपुट दिया है, और इनपुट को वो रिस्पॉन्स भी करता है। लेकिन ये केवल और केवल कीबोर्ड जो हमारा होता है, कीवर्ड जो होते हैं उसके ऊपर रिलाई करता है और रूल बेस्ड रिस्पॉन्सेस की तरह काम करता है जेनेटिव चैटबॉट्स। तो ये कुछ डिफरेंसेस मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपको एक आइडिया लग पा रहा होगा कि जनरेटिव चैटबॉट्स और चैट जीपीटी के अंदर क्या डिफरेंसेस है। देखिए इनके जो रिस्पॉन्स होते हैं चैट जीपीटी के, वो इंसानों की तरह होते हैं। इवन कि हम उसके टोन को भी चेंज कर सकते हैं, जो सेंटेंस का टोन है उसको चेंज कर सकते हैं, अलग अलग लेवल में कर सकते हैं। जेनेटिव चैटबॉट्स क्या, चैटबॉट्स जो होते हैं, चैटबॉट बोल रहा हूँ मैं, चैटबॉट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अननेचुरल और अननेचुरल कभी कभी रिस्पॉन्सेज देते हैं,
जो आपको चाहिए वो रिस्पॉन्सेस नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो ट्रेनिंग है वो लिमिटेड हुई है। इसी तरीके से हम कुछ और चीज़ों के बारे में चर्चा करें कि जो हमारा डोमेन है कन्वर्सेशन का वो ओपन है। चैट जीपीटी ओपन एआई के ऊपर बेस्ड है। और ओपन एआई ये एक तरीके से क्या है, ये एक संस्था है जो कि इस चैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी पे काम करती है। तो जो हमारा चैट जीपीटी है वो कहीं ना कहीं इसका जो कन्वर्सेशन है वो ओपन है, और कहीं ना और फ्री है, फ्लोइंग है, डायनामिक इंटरेक्शन है इसका। ज़्यादा अच्छी तरीके से आपसे बात कर पाता है, समझ पाता है आपको अच्छी तरीके से। लेकिन जेनेटिक चैटबॉट्स एक लिमिटेड स्पेसिफिक टॉपिक, स्पेसिफिक डोमेन, ये एक रिजिड बना देता है इसके स्ट्रक्चर को। यही कारण है कि चैट जीपीटी ज़्यादा पॉपुलर है। इसी तरीके से हम चर्चा करते हैं कि जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है समझने का चैट जीपीटी का, वो रेलेवेंट है, उसके रिस्पॉन्सेस रेलेवेंट है, और वो प्रीवियस जो डायलॉग्स है ना उन उसके बेसिस पे भी वो रिस्पॉन्स देता है आपको। लेकिन जो जनरेटिव चैटबॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके अंडरस्टैंडिंग को, वो समझने में, उसको याद रखने में इरेलेवेंट है, वो समझ नहीं पाता। लेकिन चैट जीपीटी आपके प्रीवियस जो रिस्पॉन्स है उसके बेसिस पे, जो आपके डायलॉग्स चल रहे हैं उसके बेसिस पे रिस्पॉन्स को करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि जो इसके अंदर ट्रेनिंग हो गया है, जो ट्रेनिंग टाइमिंग है, इसको ट्रेन किया गया है स्पेसिफिक टास्क के लिए, डोमेन के लिए, बहुत बड़े डेटा सेट से। लेकिन जनरेटिव चैटबॉट्स को क्विकली स्मॉलर डेटाबेस के थ्रू ट्रेन किया गया है। तो ट्रेनिंग टाइम इसमें जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा लगा। और जनरेटिव चैटबॉट्स एक स्पेसिफिक एरिया के लिए होते हैं, स्पेसिफिक यूज केसेस के लिए होते हैं। तो डिफरेंस आपको ऑटोमेटिक समझ आना चाहिए। अब जो डेटा की रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर बहुत बड़े अमाउंट ऑफ डेटा की रिक्वायरमेंट है, जिसको और इफेक्टिवली वो हाई क्वालिटी रिस्पॉन्सेस को जनरेट कर पाता है चैट जीपीटी, क्योंकि इसके पास डेटा बहुत ज़्यादा है। जनरेटिव चैटबॉट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो डेटाबेस है वो सिंपलर है, छोटा सा है, और हैंडक्राफ्ट रूल की तरह अचीव किया गया सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स देता है। वो इस तरीके की चीज़ें हैं। सो आई होप कि आपको चैट जीपीटी और जेनेटिव चैटबॉट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद।